हेलो नमस्कार। मैं नीरजा सिंह बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बीज यानी सीड के बारे में स्टडी किया था। आज का वीडियो फ्रूट यानी कि फल से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक फ्रूट के अंतर्गत हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, फिर इसकी सामान्य संरचना को देखेंगे। इस वीडियो के सबसे अंत में हम जानेंगे कि सबसे बड़ा फल और सबसे छोटा फल किस पौधे का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि फल क्या है। फल निषेचित, परिपक्व या परिवर्तित अंडाशय है। ठीक है, क्योंकि फल का निर्माण अंडाशय से होता है निषेचन के बाद, इसीलिए हम कह रहे हैं कि निषेचित अंडाशय ही फल है। परिपक्व यानी मैच्योर है। परिपक्व कब कहा जा रहा है? जब इसमें निषेचन की घटना हो गई, तो ये मैच्योर हो गया। इसके बाद परिवर्तित यानी अब यह किसी अन्य संरचना में बदल गया है, इसीलिए हम इसे परिवर्तित कह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डेफिनेशन आपकी हो गई, परिभाषा निषेचित, परिपक्व तथा परिवर्तित अंडाशय ही फल है। ठीक है, इसी प्रकार से सेम इंग्लिश में भी डेफिनेशन है, फर्टिलाइज्ड, चेंज्ड एंड मैच्योर ओवरीज नोन एज फ्रूट। नेक्स्ट देख लीजिए, अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य कौन से भाग फल बनाने में योगदान कर रहे हैं। इस आधार पर दो प्रकार के फल हैं। पहला सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, ट्रू फ्रूट्स को हम यूकार्प के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सत्य फल क्या होते हैं। तो सत्य फल ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, यानी ट्रू फ्रूट्स हम किसे कहेंगे? जिनका निर्माण ओवरी से होता है। ठीक है, तो यू कार्प का यहाँ पे मतलब होता है, यू मीन्स होता है ट्रू यानी सत्य, कार्प शब्द है ये कार्पल यानी कि अंडक के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इस आधार पर सत्य फल के उदाहरण आपके हो गए आम, अंगूर और मक्का। ठीक है, दूसरा देखते हैं असत्य फल। असत्य फल कौन से फल होंगे? ऐसे फल जिनमें अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग जैसे कि बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुष्पासन आदि से भी फलों का निर्माण हो जाए, तो ऐसे फल को हम असत्य फल या स्यूडो कार्प या इन्हें हम आभासी फल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो असत्य फल का में आपके कौन कौन से उदाहरण पढ़े जाते हैं? एक काजू, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और अखरोट। तो आपकी एनसीईआरटी में सेब का ये डायग्राम दिखाया है और आपके एग्जाम्पल कोटेड है सेब का। ठीक है, तो असत्य फल आप समझ गए होंगे जिसमें अंडाशय के अलावा भी पुष्प के अन्य भाग से फल का निर्माण हो जाए, उसे हम असत्य फल कहते हैं। इसके लिए टर्म अलग अलग हैं। असत्य फल को हम स्यूडोकार्प या आभासी शब्द भी कहते हैं, आभासी फल भी कहते हैं। ठीक है, फॉल्स फ्रूट और सूडोकार्प। यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, ये सेब का डायग्राम है जिसमें जो मुख्य खाने योग्य भाग है ये इसका थैलेमस यानी कि पुष्पासन है। यहाँ पर पुष्पासन गूदेदार हो जाता है और ओवरी को पूरा कवर कर लेता है। बीज ये है अंदर में। ठीक है, तो खाने वाला जो भाग है, जो फल बना रहा है, वहाँ पर ये पुष्पासन हो जाता है। ठीक है, तो पुष्पासन कौन सा भाग है? पुष्पासन वह भाग होता है जहाँ पर पुष्प के अंग लगे होते हैं, जैसे कि आपके बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग जहाँ पर लगे होते हैं जिस स्थान पर, उसे हम कहते हैं पुष्पासन या थैलेमस। ठीक है, बाकी शेष भाग यहाँ अंदर बीज होते हैं और यहाँ पे इसकी फल की भित्तियाँ होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया कि अंडाशय से फल विकसित हो रहा है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में बिना अंडाशय में निषेचन की क्रिया हुए बिना ही अंडाशय क्या बना दे? फल का निर्माण कर ले। ठीक है, तो कभी कभी अंडाशय बिना निषेचन के भी फल का निर्माण कर देता है, तो इस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जिन फल का निर्माण इस विधि से होता है, उन फलों को हम अनिषेक फल या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से पौधों में यह घटना पाई जाती है, वह है केला और आपका अनानास। लेकिन कुछ हॉर्मोन्स के प्रभाव के से भी हम क्या कर सकते हैं? कृत्रिम रूप से पौधों में अनिषेक फलन की प्रक्रिया को करा सकते हैं। इस विधि से जो भी फल बनते हैं वो कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं।
ठीक है। तो एग्जाम्पल आप देखिए, केला, अंगूर, संतरा, पपीता। इस विधि से कई सारे ऐसे इस प्रकार बीज रहित फलों को विकसित किया गया है, ठीक है, जो आर्थिक लाभ के हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में एक साइड आपके ऐसे फल हैं जिनमें बीज पाया जा रहा है और दूसरे साइड बीज रहित। तो अनिषेक फलन विधि से जो भी विकसित हुए हैं उनमें बीज नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीज, यहाँ पे बीज नहीं है, यहाँ बीज है, इसमें नहीं है। ये टमाटर, यहाँ पे बीज है और इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से बीज रहित फलों को विकसित किया गया है इस विधि से। अब हम फल की संरचना को देखेंगे। तो सामान्यतः किसी भी फल को देखें तो इसमें दो भाग होते हैं, एक तो फल भित्ति और दूसरा बीज। तो फल भित्ति को हम पेरिकार्प के नाम से जानते हैं, पेरिकार्प इंपॉर्टेंट है। तो फल भित्ति को हम पेरिकार्प कहते हैं। और दूसरा आपका क्या है, बीज। एक फल में दो भाग मिलेंगे, मुख्य रूप से दो संरचनाएं मिलेंगी जिसे हम फल भित्ति कहते हैं और बीज, ठीक है। तो बीज का निर्माण कहाँ से होता है, बीज का निर्माण कहाँ से होगा, बीजांड से होता है। यानी निषेचन जब हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो बीजांड ये बीज में बदल जाता है। और अगर देखें तो बीजांड के चारों तरफ जो अध्यावरण मिल रहे थे, इस प्रकार से बीजांड की संरचना है। तो सबसे बाहर की ओर जो दो अध्यावरण मिलते हैं, यही आगे चल करके बीज का बीजावरण बनाते हैं, ठीक है, यानी छिलका बनाते हैं। तो ये बीज का जो छिलका है, बीज आवरण है, ये फल भित्ति के सबसे पास स्थित होता है, ठीक है। सामान्य सी बात है कि ये फल है और अगर ये बीज है तो इसके बाहर का जो भी आवरण होगा, बीज आवरण होगा, वो फल के पास स्थित होगा, ठीक है। आगे देखें तो अंडाशय की भित्ति, क्योंकि अंडाशय से ही फल बन रहा है, फल की भित्ति का निर्माण हो रहा है, तो अंडाशय की जो भित्ति है वो फल भित्ति में विकसित हो जाती है। और फल भित्ति यानी पेरिकार्प है, ये मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त होती है। अगर हम गूदेदार फलों की बात करें तो यहाँ पे आप फल भित्ति को अलग अलग से देख सकते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं, बाह्यफल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतःफल भित्ति, ठीक है। तो बाह्यफल भित्ति को हम एपिकार्प कहते हैं, मध्य फल भित्ति को मीजोकार्प और अंतःफल भित्ति को हम एंडोकार्प कहते हैं। ये मैंगो का डायग्राम है, आम के फल को देख के हम समझते हैं। सबसे बाहर की ओर ये जो छिलका दिखता है इसे हम बाह्यफल भित्ति कहते हैं। इसके बाद दूसरा मीजोकार्प यानी मध्य फल भित्ति, ये है जो कि मुख्य गूदेदार खाने योग्य भाग है, ठीक है। सबसे अंदर की ओर ये जो बीज के चारों तरफ आवरण बनाई हुई है जो कि कठोर है, इसे हम एंडोकार्प या अंतःफल भित्ति कहते हैं। तो मैंगो जो है, मैंगो का जो फल है, इसे हम अष्टफल यानी ड्रूप फ्रूट में पढ़ते हैं, उसका उदाहरण है ये। तो इसमें आपकी अंतःफल भित्ति कठोर हो जाती है, ठीक है, और बीज के चारों तरफ पाई जाती है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से तीन फल भित्तियाँ मिलती हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका ये नारियल का फल है, जिसमें सबसे बाहर की ओर जो हरा भाग है ये आपका क्या होता है, ये बाह्यफल भित्ति होती है। इसके बाद जो जटा वाला भाग होता है रेशेदार, इसे हम मध्य फल भित्ति या मीजोकार्प कहते हैं। मीजोकार्प यानी यहाँ पे मध्य फल भित्ति एक रचना बनाती है जिसे हम कॉयर कहते हैं। कॉयर पूछा जाता है एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट है। तो कॉयर क्या है, मध्य फल भित्ति नारियल में कॉयर के नाम से जानी जाती, जो जटा के रूप में देखी जाती है, ठीक है। अंतःफल भित्ति यहाँ पे आपको दिख रही है ब्लैक, ठीक है, इसके चारों तरफ है, यही अंतःफल भित्ति यहाँ पर क्या हो रही है, ये कठोर स्टोनी हो जाती है, कठोर रचना बनाती है। तो यहाँ पे तीनों खाने योग्य भाग नहीं है नारियल में, ठीक है। यहाँ खाया क्या जा रहा है, यहाँ पर इसका एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष खाया जाता है। नारियल में भ्रूणपोष खाने योग्य भाग है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा तीन फल भित्तियाँ हैं। बाह्यफल भित्ति को अगर हम देखें तो सबसे बाहर की ओर है और ये कुछ में क्या होती हैं, तो कुछ पौधों में क्या होती हैं आपकी बाह्यफल भित्ति, ये नरम हो जाती है और कुछ में कैसी होती है, कठोर रचना बनाती है, ठीक है। तो सामान्य रूप से बाह्यफल भित्ति छिलके के रूप में पाई जाती है, जो किसी फल में पतली हो सकती है, नरम हो सकती है और कहीं पे कठोर। दूसरी देखिए मध्य फल भित्ति, जिसे हम मीजोकार्प कह रहे हैं, ये मोटी होती है, गूदेदार होती है और ज़्यादातर फलों में खाने योग्य भाग है, ठीक है।
एग्जाम्पल में हमने आम को देखा, मध्य पीला खाने योग्य भाग आम में ये मध्य फल भित्ति है। लेकिन अगर नारियल की बात करें तो ये रेशेदार और जटा के रूप में होती है, जो कि कॉयर कहलाती है। पहले ही बता दिया आपको। अंतःफल भित्ति ये सबसे भीतर की ओर होगी। आम की बात करें, नारियल की बात करें और बेर की बात करें तो अंतःफल भित्ति ये बीज के चारों तरफ होती है और यह कठोर होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम खजूर की बात करें, संतरा की बात करें तो ये अंतःफल भित्ति ये झिल्ली के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। बीजावरण अंतःफल भित्ति के पास स्थित होता है। अब सबसे अंत में हम ये जान लेते हैं कि सबसे बड़ा फल और बीज कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा फल और जो बीज है वो डबल कोकोनट, जिसे हम कोकोडीमर या इसका बोटेनिकल नेम है लोडोसिया मालडिविका भी कहते हैं इसे, इसका होता है। ये इसका डायग्राम है, इसे डबल कोकोनट कहते हैं। इसका फल और बीज पूरे पादप जगत में सबसे बड़ा है। अब सबसे छोटे फल की बात करें तो घासों में सबसे छोटा फल देखा जाता है। और सबसे छोटे बीज की बात करें तो ऑर्किड का जो बीज होता है वो सबसे छोटा होता है, डस्ट लाइक होता है, यानी धूल के कणों के समान। ये ऑर्किड का फल है जिसमें असंख्य छोटे छोटे बीज आपको दिखाई दे रहे हैं। यही इनके बीज हैं जो सबसे छोटे हैं पूरे पादप जगत में, ठीक है। माइक्रोन में लिखी जाते हैं इसके। आगे देखें, ग्राम में इनका वेट देखें तो ये माइक्रोन में है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।